2024 का इलेक्शन आएगा तो सिर्फ लॉलीपॉप बन के रह जाएगा बीजेपी, क्योंकि उसने पब्लिक को सिर्फ लॉलीपॉप से ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे मित्र ने कि बेरोजगारी की, देखिए बेरोजगारी कुछ नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, अब आप में काबिलियत नहीं है और अगर आप बहुत बड़े ऑफिसर की रैंक मांग रहे हैं वो तो फिर आपको मिलेगी। इतने सारे युवा पढ़े लिखे हैं, सबके सब क्या बेहुनर ही घूम रहे हैं। सबके पास अपना ना कुछ हुनर होता है। ऐसे कहना जो है भाई साहब का गलत है। महंगाई कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बढ़ी है, अकेली भारत में नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में ही बढ़ी है। भाई साहब मुझे पाकिस्तान से क्या लेना है, मुझे अपनी देश की स्थिति देखना है। हमारे देश में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है ये बताओ। महंगाई तो हर साल ही है ना। कि अगर इन्होंने जो टीका दिया था, इन्होंने फ्री का जो टीकाकरण किया था कोरोना के टाइम 100-150 करोड़ लोगों को फ्री का टीकाकरण किया था, क्या कांग्रेस कर पाती है? अगर आज जो हाल है यूथ का, आज उससे ये नहीं कह सकता कि हमें नौकरी की उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी गवर्नमेंट दे नहीं रही है और लॉलीपॉप जो है सबसे ज़्यादा सबसे असली मुद्दा जो है उस मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरे तीसरे तरफ भागते हैं। जैसे अभी बेरोजगारी है, मेन मुद्दा है। अभी पढ़ाई लिखाई करके युवक ऐसे भटक रहा है जैसे लग रहा है कि उसको पढ़ना लिखना गुनाह हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के दो युवा, एक हैं हमारे ये महोदय जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं और ये हैं कांग्रेसी जो कांग्रेस मुल्क के और कांग्रेस सोच रखते हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। दोनों अभी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि आने वाला है 2024 का महासंग्राम इलेक्शन होने वाला भी है। तो इसी बीच हमारे साथ ये जो मोच पे ताव दे रहे हैं ये है हमारे बीजेपी और ये है हमारे कांग्रेसी। तो सबसे पहला सवाल हम बीजेपी से करना चाहेंगे, इसलिए भी करना चाहेंगे क्योंकि सवाल इनसे बनता है और बनता इसलिए है क्योंकि ये अभी सत्ता में है। तो सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि आप राम मंदिर की तो बात करते हैं लेकिन बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं? जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं किसी जातिवाद पे नहीं मानता, मेरा नाम सीधा है शिवा हिंदू। और सबसे पहले जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने, कि बेरोजगारी की, देखिए बेरोजगारी कुछ नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, अब आप में काबिलियत नहीं है और अगर आप बहुत बड़े ऑफिसर की रैंक मांग रहे हैं वो तो फिर आपको मिलेगी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब बेरोजगारी अगर हुनर है तो फिर होगा, हुनर नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा क्या है? इतने सारे युवा पढ़े लिखे हैं, सबके सब क्या बेहुनर ही घूम रहे हैं। सबके पास अपना ना कुछ हुनर होता है। ऐसे कहना जो है भाई साहब का गलत है। अच्छा, ये पूरा गलत है। हाँ, पूरी आपका गलत। कहना मतलब क्या चाहिए? मतलब अच्छा, कांग्रेस थी तो उस समय में मतलब रोजगार ज्यादा था। उस समय में रोजगार की जो है काम चलता रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला था। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि वो तो मतलब जो है सो ऐसा नहीं है, गलत उसको ठहरा दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस के टाइम में फिर बड़े बड़े मिनिस्टर थे तो फिर वो इतना क्यों बोलते थे कि पढ़ाई करोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, या फिर कांग्रेस के टाइम में ऐसी नौकरियां क्यों नहीं मिलती? आप मानते हैं कि नहीं कांग्रेस के समय में ज्यादा मतलब वैकेंसी थी, ज्यादा जॉब थी? अभी बीजेपी कुछ बेरोजगार पे तो जरूर आपको मतलब थोड़ा सा चुप रहना होगा क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा में बीजेपी कहीं ना कहीं फ्लॉप चल रही है। बात तो आपकी देखिए बहुत अच्छी है। वो हर देश में एक पॉपुलेशन एक होती है कि 1% से ज़्यादा आप नौकरियां नहीं दे सकते। दुनिया के जितने भी देश उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी 1% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिल चुकी हैं। अब इससे ज़्यादा नौकरियाँ देना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर सबको सरकारी नौकरियाँ मिल गई तो फिर प्राइवेट में काम कैसे होगा? देश में पैसा किस तरह आएगा? तो अब घर बैठे तो सभी को पैसे दे नहीं ना सकते, तो फिर इसीलिए काबिलियत आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसी हिसाब से आपको नौकरी मिल पाएगी। कहने का मतलब जनसंख्या कहीं ना कहीं ये जो है सो बाधा बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश क्या कहना चाहेंगे आप जनसंख्या के बारे में? मतलब ये जो है सो जनसंख्या बाधा बन रही है क्या? जो 2014 में 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, हर साल में अभी तक 16 करोड़ बंदे को रोजगार मिलना चाहिए था, इसमें अभी 16 लाख भी नहीं मिला है। अच्छा, तो ये मतलब कांग्रेस के समय में मिल रहा था? कांग्रेस ने वादा नहीं किया था, वादा बीजेपी ने किया था जो वर्तमान गवर्नमेंट में है, इसलिए सवाल उससे बनता है। अच्छा,
जी देखिए, जिस तरह से मेरे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने राजस्थान में, उत्तराखंड में भी बहुत सारे वादे किए जिसमें अभी पूरी की पूरी फ्लॉप हो चुकी है। तो इन्होंने वहां पर भी बोला था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो उनमें से एक भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। ये 2014 की नहीं, मैं 2022 की लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। इन्होंने बहुत सारे वादे करके वोट लिया था जिनमें सभी के सब में फेल हुई है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस, मेरा सवाल ये रहेगा कि आपकी सरकार 70 साल के करीब रही है लगभग, फिर भी राम मंदिर क्यों नहीं बना पाई थी? राम मंदिर इसीलिए नहीं बना पाया था क्योंकि उस टाइम जो है सो दंगा बीजेपी के लोगों को ज़्यादा करने की तरफ ध्यान देता था। नहीं, तो बीजेपी की सरकार तो नहीं ना थी, आपकी सरकार थी ना। बीजेपी के मैंडेट लोग दंगा भड़का रहा था, उस वजह से राम मंदिर का काम स्लो में चला गया था। बीजेपी तो 1990 के बाद ही आई है ना, उसके पहले तो बीजेपी थी ही नहीं। सत्ता में तो अभी आई है ना 2014 के बाद ही, पहले तो बीजेपी का नामो निशान ही नहीं था। अब किस तरह से कह सकते हैं कि अब ऐसे हो रहा था? सब जो है जितने भी दंगा हो रहे थे जब बीजेपी मैंडेट जब बीजेपी आई, सत्ता में आई 2014 के बाद है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि उस टाइम 1900 जब 70 साल से राम मंदिर नहीं बना, तो कैसे आप कह सकते हैं? दूसरा बात, 70 साल कांग्रेस गवर्नमेंट में रही नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात फैक्ट की बात करता हूँ, ठीक है, 70 साल आप तो रही नहीं है कांग्रेस। बहुत से बहुत सत्ता में 45-40 साल के बीच रहा है। फिर कैसे रही है? ठीक है ना, वो जो बीच के है वो 15 साल तो जनता पार्टी का सरकार रहा है। कौन सा वाला? जनता पार्टी। कौन सा साल? 15 साल जनता पार्टी का सरकार रहा है, 5 साल अटल बिहारी रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि 70 साल कांग्रेस पार्टी नहीं रहा है। अच्छा, तो ना तो इसमें कोई सच्चाई है। अच्छा, आपकी कांग्रेस की सरकार में भी तो बेरोजगारी थी। तो बेरोजगारी थी, लेकिन उस टाइम महंगाई तो कम था, कम से कम रोजगार तो मिलता था। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात की है। कांग्रेस ने बोले हैं कि मतलब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बोले हैं कि महंगाई, तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो जरूर बढ़ी है। महंगाई तो पूरे दुनिया में बढ़ी है ना। आप पाकिस्तान में जाके देख लें, पेट्रोल वहां पर 250 रुपये चल रहा है, यहाँ पर फिर आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। महंगाई कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बढ़ी है, अकेली भारत में नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में ही बढ़ी है। भाई साहब, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना है, मुझे अपनी देश की स्थिति देखना है। हमारे देश में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी है ये बताओ। महंगाई तो हर साल ही बढ़ती है ना। महंगाई तो हर साल अपने हिसाब से बढ़ेगी। आप मानते हो नहीं महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महंगाई तो हर साल बढ़ेगी ना। मनमोहन सिंह के टाइम पे भी महंगाई बढ़ी थी, वो क्या नहीं बढ़ी थी? उसके पहले भी तो महंगाई कम ही थी। नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम में महंगाई नहीं बढ़ पाया था जितना अभी तेजी से महंगाई का बढ़ा है। ये देख लो, अगर कोई भी चीज़ है 100 का सीधा अभी 150 में चला गया। इस टाइम ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। क्या आप मानते हैं कि महंगाई जरूर बढ़ी है बीजेपी सरकार में? महंगाई अगर बढ़ी है तो ये भी तो देखिए ना कि अगर इन्होंने जो टीका दिया था, इन्होंने फ्री का जो टीकाकरण किया था कोरोना के टाइम, 100-150 करोड़ लोगों को फ्री का टीकाकरण किया था। क्या कांग्रेस कर पाती अगर सत्ता में होती तो? क्या लगता है, ये टीका पर क्या कहना चाहिए? आज जो हाल है यूथ का, आज उससे ये नहीं कह सकता कि हमें नौकरी की उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी गवर्नमेंट दे नहीं रही है और लॉलीपॉप जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। हर इलेक्शन में 2 करोड़ रोजगार, 4 करोड़ रोजगार का ऐसे ही लॉलीपॉप मिलता है। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या बीजेपी वाले? ये देखिए, अब ये जो विपक्ष के पार्टियां वो तो बस ऐसे ही बोलेंगी कि लॉलीपॉप दिया, वो दिया, दे दिया। अब काबिलियत जितनी होगी तो उतनी नौकरियां मिलेंगी। अब काबिलियत नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो लेकिन अब फिर भी बिजनेस को देख के करें तो आपको आसानी से आप लोन वगैरह की फैसिलिटी आप बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप अपना बिजनेस खुद का खोल सकते हैं। तो आप बात घुमा रहे हैं। अब सीधे बात ये हम कहना चाहेंगे कि 2022 में बीजेपी का क्या स्टैंड है, कैसे आप जीत रहे हैं चुनाव? बीजेपी का बहुत ही बढ़िया स्टैंड था, क्योंकि कोरोना के टाइम में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की है गरीबों की, बहुत ही ज़्यादा राशन पानी दिया था। 2024 में ये तो बात हुई, और अब मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है, कितना जीत रहे हैं आप? ये 300 पार जाएगी, फिर से मोदी सरकार आएगी तो फिर से सब कुछ होएगा। कांग्रेस या किसी और पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, बीजेपी वालों का आरोप है। बोलिए क्या कहना चाहेंगे? बस जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो सिर्फ लॉलीपॉप बन के रह जाएगा बीजेपी, क्योंकि उसने पब्लिक को सिर्फ लॉलीपॉप से ज़्यादा कुछ नहीं दिया। अब जैसे ही इलेक्शन पूरे होंगे उसके बाद हम फिर से मिलेंगे, तो फिर से यहीं पर बैठ के बातचीत होगी। एक भी नहीं, कोई चांस नहीं है। कम से कम 100 से प्लस ही आएगा कांग्रेस के पास। कितना कांग्रेस का कोई तो 100 से प्लस में सरकार तो नहीं बनेगी कांग्रेस की। तीसरी मोर्चा 200 प्लस आएगा, ऑटोमेटिक सरकार बनेगी दावा के साथ। 200 बाहर और 100 कांग्रेस। हाँ, देखिए, सपने देखना अच्छी बात है। मेरे मित्र को भी मैं कहता हूँ आप भी सपने देखिए, एक दिन जरूर आएगी आपकी कांग्रेस सपनों में, असली में तो आने वाली है नहीं है।
असली में नहीं, क्या कहना चाहेंगे, असली में नहीं आएंगे क्या कहोगे? अभी सबसे असली मुद्दा जो है उस मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरे तीसरे तरफ भागते हैं। जैसे अभी बेरोजगारी है, मेन मुद्दा है। अभी पढ़ाई लिखाई करके युवक ऐसे भटक रहा है जैसे लग रहा है कि उसको पढ़ना लिखना गुनाह हो गया है। चलिए, बहुत अच्छा।